महामारी और बीमारी का प्रकोप, 2 और बच्चों की हुई मौत। अब तक 9 बच्चों ने गंवाई जान, 1 सैकड़ा से अधिक बच्चे हैं पीड़ित। प्रशासन परेशान, दहशत में ग्रामीण। मध्य प्रदेश के बालाघाट के आदिवासी अंचल में इन दिनों बच्चों की मौत से हड़कंप मची हुई है। नौनिहाल मासूम बच्चे कई घातक बीमारी की चपेट में आकर अब दम तोड़ रहे हैं। दरअसल बारिश के मौसम आते ही बिरसा क्षेत्र के अडोरी और मछुरदा ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग आधा दर्जन गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन बिताने वाले बैगा आदिवासी समुदाय के लोग संक्रमण बीमारी की चपेट में हैं। अब तक प्रशासन की माने तो 7 बच्चों के मौत के आंकड़े सामने आए थे और अब 2 और बच्चों की मौत होने की जानकारी उजागर हो रही है। वहीं दर्जनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब यह संक्रमण महामारी का रूप ले चुका है। ऐसे में प्रशासन ने आदिवासी अंचल में डेरा डालकर इलाज शुरू कर दिया है। बच्चों की हुई मौत के पीछे प्रशासन का तर्क ये है कि महामारी से प्रभावित लोग झाड़ फूक, पंडा पुजारी जैसे अंधविश्वास की वजह से मौतें हुई है। जमीनी स्तर पर क्या हालात है, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त है या वाकई अंधविश्वास ही इन हालातों के लिए जिम्मेदार है, यह जानने के लिए मीडिया की टीम बालाघाट से 85 किलोमीटर का सफर कर उन गांव तक पहुंची, जहां पर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग भी शिविर लगाए हुए हैं। बावजूद इसके ताजा जानकारी आ रही है कि अडोरी पंचायत के बोंदारी में 16 वर्षीय रूपल पिता दशरथ बैगा और मछुरदा ग्राम पंचायत के गठिया गांव में 5 वर्षीय मंगली बाई पिता दशरथ सिंह बैगा की मौत हो गई है। वहीं मृतिका मंगली की 3 अन्य बहनें भी संक्रमण बीमारी की चपेट में हैं। अभी तक अडोरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत बोंदारी, कोहनीमोर, कुंडेकसा गांव के बच्चों में मलेरिया, हैजा, निमोनिया, त्वचा रोग और अन्य बीमारी की चपेट में थे। अब यह संक्रमण बीमारी महामारी के रूप में पड़ोसी गांव मछुरदा, गठिया और मातला गांव में भी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। स्वास्थ्य टीम इलाके में शिविर लगाए हुए है। बावजूद इसके बच्चों की मौत होना और बीमारी का प्रकोप इलाके के अन्य गांव में बढ़ने से जहां प्रशासनिक अमला भी परेशान है, तो वहीं 2 और बच्चों सहित 9 बच्चों की मौत से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। बच्चों के माता पिता व ग्रामीणों में चीख पुकार सी मच गई है। बालाघाट के बैगा बाहुल्य गांव में इन दिनों कई तरह की बीमारी फैली हुई है। इसमें मछुरदा, अडोरी, बोंदारी, कोरका और कुंडेकसा गांव में बीमारियों के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कुंडेकसा गांव में बीमारियों का प्रकोप है और यहीं पर सबसे ज्यादा 4 बच्चों की भी मौत हुई है। मैदान पर तैनात डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के शरीर पर फंगस इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा सहित कई तरह की बीमारियां फैली हुई है। अब तक मैदानी अमला गांव-गांव में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। फैली महामारी रोकने के लिए कुंडेकसा गांव के सरकारी स्कूल में ही अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग 100 बच्चों की स्थिति को गंभीर मानकर सिविल अस्पताल बैहर और जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया था। इनमें 51 बच्चों की स्थिति बेहतर होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल 45 बच्चों का इलाज इन अस्पतालों में जारी है। प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में भर्ती बच्चों और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने दावा किया है कि बैगा अंचल में हो रही मौतों की वजह उनका रहन सहन, नाले व झीरिया का गंदा पानी उपयोग करना है। वहीं बैगा समुदाय के लोगों में जागरूकता की कमी है, जो बीमार पड़ने पर पंडा पुजारी और झाड़ फूक में रहते हैं। ऐसे में अंधविश्वास की वजह से ही महामारी फैली है और बच्चों की मौत हो रही है। जहां पर महामारी को भगाने के लिए बैगा समुदाय के लोगों ने 100 से ज़्यादा मुर्गों की बलि भी दी थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस समुदाय की सरकार संरक्षण का दावा कर रही है, वह उन्हें आज़ादी के इतने सालों बाद भी जागरूक नहीं कर पाया है और प्रशासन के गांव-गांव तक सूचना तंत्र और सरकारी तंत्र क्यों फेल रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ने और कई गांवों में बीमारी बढ़ने से आदिवासी बैगा भारी दहशत में हैं। आप भी जानिए कि दहशत के इस माहौल में आदिवासी बैगा ग्रामीणों का क्या कहना है। कुंती अच्छा, क्या हो गया आपके बच्चे को? बुखार भी आ रहा है या पूरा दाना दाना हो गई दाने दाने हो गए? कहाँ लेके आए हो? यहाँ। कैंप में? हाँ, कब से हो रही है ऐसी समस्या? एक हर्षण से तो बहुत दिन हो गई से। बहुत दिन हो गए। हाँ, गाँव में और कितने लोग हैं ऐसे बीमार?
बहुत है। केन सिंह दुर्वे। अच्छा, जो ये आपके सामने जो बच्चा मरा, उसके उसको पिताजी का क्या नाम था और बच्चे क्या नाम था? कुंवर सिंह, उसका पिता का नाम वो चैन सिंह मरकाम, हम्म, वो खत्म होने वाले का सचिन। अच्छा, उसको बालाघाट ले जाता, बालाघाट में नहीं तो पाएगा तो उसको फिर हॉस्पिटल गोंदिया ले गया। गोंदिया ले जाने के बाद में वहाँ फिर नहीं तजे तो आधा रास्ता में खत्म हो गया। उसको घर ला लिया, आप तो उसको फिर यहाँ दफन उपन किया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी उसको? उसको दाना दाना निकले था सर। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पगला टाइप के होता, कपड़ा उपड़ा धर के भगता, लिए खत्म हो गया। कितने साल का था? 5 साल का। अच्छा, तो आप लोगों ने जब बीमारी शुरू हुई थी तो डॉक्टर के पास नहीं ले गए थे और वैद्य भी लगाया थोड़ा, उसमें भी तज नहीं पाया। वैद्य के पास ले गए? हाँ झाड़ फूक वगैरह? हाँ, झाड़ फूकने वाले के पास ले जा, उस भी नहीं सका तो इसलिए डॉक्टर के पास ले जा। नाम? और डॉक्टर राजू मंडलोई, किस पोस्ट पे? पीएससी एमओ की पोस्ट में हूँ, अच्छा। सीएससी का। सर, यहाँ पे देखा जा रहा है मेडिकल कैंप लगाया गया है, किस तरह के मेगा पेशेंट आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। मोस्टली मलेरिया केस ज़्यादा आ रहे थे। अभी घर जाके सर्वे किया हमने, उससे जो बच्चे छूट रहे थे उनको हमने यहाँ पे किट टेस्ट डायग्नोस किया है। उसके बाद में जो जरूरी मेडिकेशन होता है वो दिया है। सर, शुरू में जब जैसे यहाँ पे कैंप लगा था 20-25 दिन पहले, तब क्या स्थिति थी यहाँ पे और अब किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? अब पहले तो काफ़ी स्प्रेड था, मतलब अवेयरनेस उतनी नहीं थी लोगों में। अभी घर जाके बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बीमारी फैल रही है, ये आपको प्रिकॉशन रखना है, प्रिवेंशन रखना है। ये तो पहले से अभी काफ़ी सुधार आया है। अभी उतने कम केस, बहुत कम केस हो गए हैं। अधिकतर कफ कोल्ड फीवर वाले आ रहे हैं, एक्यूट फेब्रिल इलनेस जैसे केस आ रहे हैं। बस कौन सी बीमारी आप लोगों ने आइडेंटिफाई की है? स्किन रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन और मलेरिया और फेब्रिल इलनेस जैसी मोस्टली। कितने गांव के लोग इस कैंप में आ रहे हैं? कोरका, बोंदारी और कुंडेकसा और अडोरी, ये आसपास के गांव से लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए। किसी की ज्यादा तबीयत खराब होती है तो फिर उसको क्या करते हैं? वाइटली मतलब क्लिनिकली असेस करते हैं। उसके बाद में अगर लगता है रेफर करने जैसा होता है तो रेफर करते हैं बालाघाट। करने के बाद क्या रहे? ये कंटामिनेटेड फूड रहता है, असंक्रमित जल रहता है, खाना रहता है, आसपास में फैले पानी से मच्छर पैदा होते हैं जिसकी वजह से चलता है।